नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। इस खबर से बीजेपी में हड़कंप मच सकता है, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। खबर यह है कि बीजेपी इस बार भी 2000 की तरह अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना चाहती है। 2010 में बीजेपी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 91 सीटें जीती थी। सोचिए कितना तगड़ा स्ट्राइक रेट था। उसके बाद से ये स्ट्राइक रेट कभी आया नहीं। और इस विधानसभा में एनडीए गठबंधन ने 225 सीटों का लक्ष्य रखा है। 2025 में 225 सीटें। तो इसको कैसे पाया जा सकता है जब तक स्ट्राइक रेट आपका ठीक नहीं होगा। इसी को देखते हुए बीजेपी ने 3 सर्वे कराए और उस सर्वे के आधार पर जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है, इसमें कहा जा रहा है कि लगभग 22 विधायकों का टिकट इस बार कटेगा। यानी कि 22 विधायक अपना बोरिया बस्तर इस बार बांध लें, क्योंकि पार्टी कोई भी अपनी कड़ी को कमज़ोर देखना नहीं चाहती है। और सर्वे में जो बातें उभर कर सामने आई, जो देखा गया विधायकों में कि उनकी कार्यशैली कैसी है, उनका क्षेत्र में क्रियाकलाप कैसा रहा, विकास के कितने काम हुए और जनता के प्रति उनकी कितनी जवाबदेही रही, इन तमाम और कितने वो दिखे, जनता में कितने दिखे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सर्वे में ये पूछा गया कि विधायक जी आपके क्षेत्र में कितनी बार आए हैं या नहीं आए हैं। तो इस आधार पर ये सर्वे किया गया है और सर्वे में 22 विधानसभा के जो विधायक हैं बीजेपी के, वो खरे नहीं उतरे हैं। और इसमें वो लोग भी शामिल हैं, वो विधायक भी शामिल हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के फ्लोर टेस्ट के दौरान पार्टी को गच्चा देने की कोशिश की। तो वो लोग भी शामिल हैं। तो उनका तो मानकर चला जा रहा था पहले से कि टिकट कटेगा। लेकिन ये और इसमें जो लोग शामिल किए गए हैं वो अपने मतलब बीजेपी के उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा झटका हो सकता है। देखिए, तमाम दल इस तरह की मतलब कवायद में लगे हुए हैं, दूसरे दल भी, कि जो भी विधायक एमएलए जीतने की स्थिति में नहीं है, उनकी स्थिति कमज़ोर है, तो उनका टिकट काटने में ज़्यादा भी हिचक नहीं है। इस बार सभी पार्टियों ने बड़ी ही मतलब हम कह सकते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से, शिद्दत से एकदम चुनाव लड़ रही है। और यही कारण है कि बेरहमी से अपने मतलब चुने हुए विधायक का टिकट इस बार काटा जा सकता है। बीजेपी उसमें सबसे आगे हो सकती है। 3 सर्वे कराया है बीजेपी ने और निश्चित तौर पर ये जो है उन विधायकों के लिए जो अपने क्षेत्र में दिखे नहीं, जिन्होंने जनता का काम नहीं किया और उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता रहा कि नरेंद्र मोदी के नाम पर तो वो जीत ही जाएंगे, तो वैसे विधायक पार्टी को नहीं चाहिए। इसलिए कड़ाई से 3 बार इसका सर्वे कराया गया है कि विधायकों का प्रदर्शन इन 5 वर्षों में कैसा रहा। देखिए, इसमें आपको दोनों पहलू देखने होंगे, क्योंकि आप सत्ता में भी रहे और विपक्ष में भी रहे। सत्ता में रहते हुए आपकी भूमिका कैसी रही, विपक्ष में रहते हुए आपकी भूमिका कैसी रही। तो इन तमाम उनके क्रियाकलापों का अवलोकन करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंची है पार्टी। हालांकि ये आखिरी नहीं है, और भी सर्वे होंगे और भी अभी 4-5 महीने बचे हुए हैं चुनाव में। तो निश्चित तौर पर विधायक जो पिछड़ रहे हैं अपने क्षेत्र में स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करेंगे जरूर, लेकिन वो विधायक हैं कौन? सबसे बड़ा सवाल यही है। जो 22 विधायकों के बारे में कहा जा रहा है, वो विधायक हैं कौन? देखिए, वैसे विधायक भी की संख्या ज़्यादा है जो पटना में मीडिया के सामने बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बढ़ चढ़कर बोलते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में उपस्थिति उनकी नगण्य है और वो केवल सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर अखबारों में अपना नाम छपाकर
अपने क्षेत्र की जनता तक पहुंचने की जुगत में लगे रहते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उनकी उपस्थिति नहीं रहती है, नगण्य रहती है। इससे लेकर जनता में भारी नाराजगी है और ये बात हर एक पार्टी पर लागू होती है। बीजेपी थोड़ा संगठन के रूप में देखें तो मतलब अनुशासित पार्टी है और उस चीज़ को पर वो जोर देती है कि भाई जो भी विधायक जिस क्षेत्र से भी जीत के आ रहा हो, वहाँ की जनता उसको माने, जनता उस पर विश्वास रखे, ये होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। विधायक ये चाहते हैं कि भाई मोदी जी हैं तो जीत ही जाएंगे। क्या इस बात है, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बदौलत जीत जाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा चलने वाला नहीं है। अब लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि बीजेपी का जो प्रदेश कमेटी का जो गठन है वही अभी नहीं हो पाया है। नए अध्यक्ष बने हुए दिलीप जायसवाल को 6 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन अभी उन्होंने अपनी टीम नहीं बनाई है। ये भी एक हम कह सकते हैं कि मतलब इससे जोड़ कर तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन बीजेपी को इन सब चीज़ों में देखिए, कांग्रेस ने तो वार रूम का कोऑर्डिनेटर भी तय कर दिया है, तो काफ़ी आगे है कांग्रेस इस मामले में। और अब इसके साथ ही चर्चा इस पर भी होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री का दौरा जो इस बार हो रहा है शाहबाद क्षेत्र में, विक्रमगंज में, रोहतास जिले में, तो ये क्षेत्र भी काफ़ी मतलब बीजेपी की एक कमज़ोर कड़ी रही है। अब देखिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में पूरे शाहबाद में बीजेपी को 2 सीटें आई हैं 22 सीटों में। अब सोचिए, तो प्रधानमंत्री के आने से या फिर आरा और सासाराम के बीच में जो 4 लेन का शिलान्यास करेंगे उससे कितना लाभ होगा इस चुनाव में, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन इस क्षेत्र पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, खासतौर पर जो मगध और शाहबाद का जो क्षेत्र है ये बीजेपी या एनडीए के लिए कमज़ोर कड़ी है और इसका प्रधानमंत्री के दौरे से इससे कितना लाभ होगा इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।